शेयर्स 1 लाख शेयर्स, ठीक है, 1 लाख शेयर्स इशू किया है कंपनी ने, इशू किया 1 लाख शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है, पब्लिक ने अप्लाई किया है से 1,20,000 शेयर, ऐसा, या फिर 2 लाख बोल लो इसको। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 2 लाख शेयर, या अप्लाई किया 2 लाख शेयर के लिए, तो ये अप्लाइड फॉर है, ये अप्लाई किया 2 लाख शेयर के लिए। अब देखो, हमने जितना शेयर्स इशू किया, हमने 1 लाख इशू किया, 2 लाख का एप्लीकेशन आ गया, तो वी कैन नॉट अलॉट इनको पूरा शेयर्स हम लोग दे कैसे सकते हैं, हमारे पास वो शेयर्स ही हैं 1 लाख, तो हम इनको दे ही नहीं सकते। जब हम इनको दे नहीं सकते तो तरीका क्या होगा, फिर क्या करेंगे? देखो, क्योंकि सेबी आईसीएडीआर गाइडलाइंस में ही लिखा हुआ कि जितना आप ऑफर करेंगे पब्लिक को, उतना ही शेयर आप मैक्स टू मैक्स पब्लिक को इशू कर सकते हैं, जितना आपने ऑफर करने का लिख दिया है प्रॉस्पेक्टस में, तो आप उतना ही शेयर उनको इशू कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या किया जाना चाहिए? उस केस में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है कि भाई सारा का सारा रिफंड कर दो, और दूसरा क्या होता है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दो, अलॉटमेंट कर दो। तो पहला ऑप्शन है कि हम रिफंड कर दें, दूसरा ऑप्शन है कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दें। हम तो रिफंड कर देंगे, वो क्यों रिफंड करेंगे? क्योंकि भाई हम दे नहीं सकते तो हम नहीं लिखेंगे, रिफंड कर दिया। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करने का मतलब है कि भाई हम आपने जितना के लिए, आपने अगर मान लो 2 शेयर के लिए अप्लाई किया तो आपको हम 1 शेयर देंगे, या फिर आपने 5 के लिए अप्लाई किया तो आपको 3 शेयर देंगे, ठीक है। तो जितना आपने अप्लाई किया है हम उसके बदले कम शेयर्स आपको देंगे, ठीक है। ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हो गया। तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 1 लाख शेयर्स जो एक्सेस आ गए हैं उस पर पैसे लौटा दें, या फिर उन 1 लाख शेयर्स पर ये लोग क्या करें, उनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दें, यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दें। अब जब ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करने जाएंगे, तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर रिफंड करने जाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? देखो जरा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे तो क्या करेंगे ये लोग? जब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे तो ये लोग या तो एक काम कर सकते हैं कि कुछ शेयर होल्डर को, ठीक है, कुछ शेयर होल्डर को कुछ एप्लीकेंट बोल लो, इनको शेयर होल्डर्स नहीं बोलेंगे, कुछ एप्लीकेंट को ये लोग पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे, बोलेंगे तुम लोग पूरे पैसे ले जाओ। से इन्होंने कहा कि 40,000 एप्लीकेंट्स को बोला कि भाई हम तुमको शेयर्स नहीं देंगे, तुम पूरे के पूरे पैसे ले जाओ। उसके बाद क्या हुआ, 30,000 एप्लीकेंट जो थे उनको बोला कि एक काम करो, तुमको 30,000 एप्लीकेंट जो है ना उनको फुल शेयर मिलेगा, चलो। और फिर बोला कि भाई जो 30,000 बच रहे हैं उनको हम प्रोरेटा अलॉटमेंट कराएंगे, ऐसा। मतलब ये 1 लाख शेयर्स उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया उसमें कुछ इस तरह से उन्होंने बातें की। ये एक तरीका हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही होगा, ये एक तरीका हो गया। अब देखो, जब क्या होगा, प्रोरेटा अलॉटमेंट करेंगे से अगर मान लो जो एक्सेस पैसे आए हैं, जो एक्सेस पैसे मतलब जो एक्सेस शेयर्स आए हैं, उन शेयर होल्डर को कहा जाएगा कि भाई जो एक्सेस एप्लीकेंट यानी एक्सेस एप्लीकेशन आया है
उन एप्लीकेंट को कहा जाएगा कि आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट हो जाएगा, या मतलब 5/3 शेयर, या फिर आपने 2 के लिए अप्लाई किया होगा तो 1 शेयर्स, ऐसे कुछ करके। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों, मतलब ऐसा जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? देखो, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है, कंपनी की ब्रांड इमेजिंग अच्छी होती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कंपनी में ज़्यादा होता है। तो उस केस में कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी, आईपीओ लेकर आएगी, तो बहुत ज़्यादा लोग अलॉटमेंट करते हैं, आई मीन एप्लीकेशन करते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, एक ही बंदा 3-4 लोगों के आईडी से एप्लीकेशन कराता है, भाई इससे नहीं मिला तो मेरे को उससे मिल जाएगा। तो जो मल्टीपल एप्लीकेशन होता है ना, उसको कंपनी ऐसे रिजेक्ट या रिफंड कर देती है। तो जो जेन्युइन एप्लीकेंट होते हैं उनको शेयर्स अलॉट करती है। अब कंपनी जब शेयर्स अलॉट कर देगी तो उस वक्त क्या करेगी? जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी तो उस वक्त क्या करेगी? कंपनी बोलती है कि ठीक है, आपने जैसे 2 शेयर के लिए अप्लाई किया है, आपको दूंगा मैं 1 ही शेयर, लेकिन 2 शेयर्स पे जो पैसे आपने दिए, उस पैसे को मैं जितने इंस्टॉलमेंट लूंगा उस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लूंगा। कहने का मतलब है कि उस बंदे ने, से मान लो किसी ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है, उसको मिले 50 शेयर्स, अलॉट हुए उसको, मतलब वो 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी के पास 100 शेयर नहीं है, 50 शेयर ही हैं, तो कंपनी उसको 50 शेयर ही देगी। और अब वो मान लो 100 शेयर पर एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपये दे दिया, यानी 300 रुपये दे दिया, लेकिन कंपनी को 100, कंपनी तो उसको 50 शेयर ही दे रही है, कंपनी का 50 शेयर ही है, तो कंपनी को एप्लीकेशन के वक्त चाहिए था कितना? 150 रुपये। तो कंपनी बोलेगी तुमने 300 दिया है ना, उस 300 में से 150 माइनस कर दो, क्योंकि जो एप्लीकेशन के वक्त का लेना था वो ले लिया मैंने। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे तुम्हारे हैं, उस एक्स्ट्रा पैसों को मैं अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट कर दूंगी, और अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच गया मैं कॉल में एडजस्ट कर दूंगी, और कॉल में एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ बच गया, कुछ भी सरप्लस बचा, तो मैं फिर वो आपको रिफंड कर दूंगी। ये कंपनी बोलेगी, ऐसा कंपनी बोलेगी, ठीक है। तो अब आपको लग रहा हो कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब कैसे क्या होगा? जब तक प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं एक बार एक कहानी बस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एप्लीकेंट एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस देंगे, कंपनी कुछ को रिजेक्ट कर देगी, कुछ को अलॉट करेगी शेयर्स, और जिनको अलॉट करेगी उनको प्रोरेटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट करेगी, और प्रोरेटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट करने के बाद कंपनी उनसे कहेगी कि आपने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उस एक्स्ट्रा पैसे को हम अदर इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे, लाइक अलॉटमेंट या कॉल, और एडजस्ट करने के बाद भी अगर पैसे सरप्लस रह गए तो उन पैसों को हम आपको रिफंड कर देंगे। ये चलता रहेगा। अच्छा, इसमें बीच में हो सकता है कोई शेयर फॉरफिट हो जाए किसी इंस्टॉलमेंट को नहीं पे करने के वक्त, तो वो फॉरफिट हो जाएगा, तो फॉरफीचर की नॉर्मल एंट्री होगी, फिर ये ऐसे चलती जाएगी। तो बेसिकली प्रोडेटा अलॉटमेंट में मतलब आपको करना क्या है, एग्जैक्टली कहानी क्या है प्रोडेटा अलॉटमेंट की? प्रोडेटा अलॉटमेंट की कहानी यह है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आप एक्सेस अप्लाई कर देंगे ऐसा, और आप अप्लाई कर, कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव कर लेगी, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद कंपनी उस एक्सेस एप्लीकेशन को प्रोडेटा अलॉटमेंट के बेसिस पर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब शेयर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और 2 के बदले 1, 3 के बदले 2 या 5 के बदले 3, ऐसा कुछ उनका फॉर्मूला रहेगा कि अगर कोई 5 के लिए अप्लाई किया है उनको 3 मिलेगा, कोई 10 के लिए अप्लाई किया उनको 7 मिलेगा, कोई मान लो 2 के लिए अप्लाई किया उनको 1 मिलेगा, ऐसा कंपनी बोल देगी, इन जनरल बोल देगी। ये सब में से कोई एक चीज़ बोलेगी कंपनी, जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया उनको 1 शेयर्स मिलेंगे, तो अगर किसी ने बंदे ने 50 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 25 ही मिलेंगे, और 25 पे जब वो एक्स्ट्रा पैसा दिया एप्लीकेशन के वक्त, वो क्या होगा, वही पैसा एप्लीकेशन के वक्त जो दे रखा है उस वो अलॉट, मतलब वो एडजस्ट होंगे अलॉटमेंट में और फिर कॉल में।
अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद कुछ बचा तो कॉल में एडजस्ट होंगे, और उसके बाद कुछ बचा तो फिर वो रिफंड हो जाएंगे। और मान लो अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के वक्त ही खत्म हो गया तो कॉल में फिर उससे नया पैसा मांगा जाएगा, फिर एडजस्टमेंट की कोई बात ही नहीं है। तो ये ऐसा चलता रहेगा। तो बेसिकली प्रोरेटा अलॉटमेंट में कहानी क्या आती है, प्रोरेटा अलॉटमेंट में यही कहानी है कि जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे उसको एडजस्ट करना है, और कैसे कैसे एडजस्ट करना है, कितना रुपया किसके लिए एडजस्ट करना है, इस तरह कुछ चीज़ें चलेंगी। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो रहा है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में दो बातें हैं, या तो कंपनी रिफंड कर दे या फिर कंपनी प्रोरेटा अलॉटमेंट करा ले। ऐसा जब कंपनी रिफंड कर देगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा, नो इश्यूज। और जब प्रोरेटा अलॉटमेंट करेगी तो वी नीड टू प्रोसीड फर्दर। तो हमें फर्दर प्रोसीड करके और प्रोरेटा अलॉटमेंट की बातों को देखना होगा। हमें फर्दर प्रोसीड करके प्रोरेटा अलॉटमेंट की बातों को देखना होगा। आओ, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम लूँगा, उस प्रॉब्लम को करने के बाद ही आपको समझ आएगा कि भाई एग्जैक्टली चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे फ्लो कर रही हैं, और उसके बाद मैं नोटिंग्स लिखवाऊंगा प्रोडेटा की। तो एक बार प्रॉब्लम टाइप्स कैसे आते हैं प्रोडेटा में देखो। प्रॉब्लम टाइप, इसमें प्रॉब्लम टाइप्स कैसे आते हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। इसमें ना दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं आपके, जो सिलेबस में प्रॉब्लम आएंगे वो दो तरह के प्रॉब्लम होंगे। तो पहला प्रॉब्लम होगा वो होगा प्लेन, प्लेन सम होगा। प्लेन सम कहने का मतलब समझ आ जाएगा बाद में, एक प्लेन सम होगा। और जो दूसरा प्रॉब्लम टाइप का प्रॉब्लम होगा, पहला टाइप का प्रॉब्लम तो प्लेन सम होगा, और दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम होगा वो होगा कैटेगरी बेस्ड, कैटेगरी बेस्ड। तो एक प्लेन सम हो गया और एक कैटेगरी बेस्ड प्रॉब्लम आएंगे ऐसा। तो जो प्लेन प्रॉब्लम आएगा उसमें कैसे अपने को प्रोसीड करना है, और जो कैटेगरी बेस्ड प्रॉब्लम आएगा उसमें कैसे प्रोसीड करना है, तो दोनों ही के तरीके आपको सिखा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक सम लेते हैं और उस प्रॉब्लम के जरिए आगे बढ़ते हैं कि भाई एग्जैक्टली प्रोडेटा अलॉटमेंट क्या होता है, कैसे काम होगा। बस आपको सम करना है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही पुरानी चीज़ है जो आप अभी कर कर आए हैं, बस एक नए तरीके से करना है आपको। एंट्रीज वगैरह सारी चीज़ें सेम है, सब कुछ सेम है। मैं प्रॉब्लम लेता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ।
चलो, एक प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। सबसे पहले ये प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, क्योंकि आपको समझ में तो आ जाए एग्जैक्टली करना क्या है। और जैसे ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा, आपको ये समझ आ जाए कि हमें करना क्या एग्जैक्टली। आ जाओ, चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि अ कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बोल रहा है कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर इशू करा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, और वो 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किया है। 2 रुपए प्रीमियम पर, पेबल एज अंडर। ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, ऑन फाइनल कॉल ₹3। 5 2 7 और 5 12 रुपए टोटल हो गए, और अमाउंट भी उतना ही था, 10 + 2। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के वक्त क्या क्या मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा और प्रीमियम का पैसा। तो यहाँ तक अभी सब नॉर्मल चल रहा था और सब कुछ नॉर्मल है भी। उसके बाद बोल रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 225,000 शेयर्स। तो 2,25,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन रिसीव हो गया। अब ये देखो, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,80,000 शेयर्स। मतलब 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, मतलब हमने इशू करा, ये हमने इशू करा है, और एप्लीकेशन आए 2,25 के, और 2,25 के एप्लीकेशन है, लेकिन हमने अलॉटमेंट जो करा है वो 180 का ही करा है। हमने 180 का ही अलॉटमेंट कर रहा है। अलॉटमेंट हम 1,80,000 शेयर्स का ही कर रहे हैं। बैलेंस का पैसा तब क्या होगा? बैलेंस का जो शेयर्स जो अप्लाई हुआ वो सर रिफंड कर दिया जाएगा। बैलेंस का जो कुछ भी होगा ना वो रिफंड कर दिया जाएगा। चलो, तो बैलेंस का कितना बच गया एक बार देख लो। 2,25, इसको छोटा कर लो जितने का यूज है। चलो, बैलेंस ये 2,25,000 माइनस 1,80,000 इक्वल टू 45,000। तो 45,000 शेयर्स पर हम पैसे रिफंड कर रहे हैं, यानी 45,000 शेयर्स पर हम रिफंड करेंगे। अब रिफंड करेंगे क्या करेंगे नहीं पता, वो देखो क्या बोल रहा है। द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, यानी कि ये जो पैसा, ये जो 45,000 शेयर है उस पर रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन, और ये अलॉट हुए। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बोला जो एक्सेस पैसा हमने रिसीव कर लिया है वो पैसा अलॉटमेंट के वक्त जाकर एडजस्ट होगा। फिर क्या बोल रहा है? ए टू हुम 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द 2 कॉल्स। ए एक शेयर होल्डर है जिसको 6,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। मार्क दिस वर्ड अलॉटेड, और इसको एकदम मार्क करके रखना, जिसको 6,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। फेल टू पे व्हाट? एप्लीकेशन मनी एंड द 2 कॉल्स। वो एप्लीकेशन और कॉल फेल कर गया देना, सॉरी अलॉटमेंट और कॉल फेल कर गया देना। बी एन अलॉटी ऑफ 7,500 शेयर्स। बी एक बंदा है जिसको 7,500 शेयर्स अलॉट हुए हैं। बी एक बंदा है जिसको 7,500 शेयर अलॉट हुए हैं, और वो 7,500 शेयर पर क्या क्या नहीं दिया है? तो कॉल का पैसा नहीं दिया है। वो 7,500 शेयर पर कॉल का पैसा नहीं दिया है।
देखो डिड नॉट पे द 2 कॉल्स, और इस चीज को याद रखना, दिस इज व्हाट अलॉटी, ये होगा बी एन अलॉटी ऑफ 7,500 शेयर। ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऑल शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड द फाइनल आफ्टर फाइनल कॉल, बोल रहा फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया, मतलब पूरा पैसा मांगा है वो लोग। फाइनल कॉल कब है? वो सेकंड वाला कॉल फाइनल कॉल हो गया। 10,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ ए वर री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर ₹7.5 पर शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। बोल रहा है कि सारा का सारा शेयर्स हमने री इशू कर दिया, हमने 10,000 शेयर्स री इशू किया, जिसमें ए का सारा शेयर मिला हुआ था और उसको ₹7.5 फुल्ली पेड री इशू किया। तो अभी बात करेंगे उस पर, ठीक है, क्या है नहीं है कैसे है वो उस पर बात की जाएगी। नोटिंग के वक्त क्या करना है वो आपको बता दूंगा और उस पर वो बात की जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आप मेरे साथ आने वाले 30 मिनट तक इस प्रॉब्लम के साथ बने रहेंगे, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व कर पाएं और समझ पाएं। सॉल्यूशन, सबसे पहले पैसा रिसीव करना हमें, ये पर्टिकुलर्स हो गए आपके। रुपी डेबिट और रुपी क्रेडिट। देखो सबसे पहले पैसा रिसीव करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर हमें पैसे मिले हैं? हमने 1,50,000 शेयर इशू किया था और हमारे पास में एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई? देखो एप्लीकेशन आई हमारे पास 2,25,000 शेयर्स पर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,25,000 शेयर्स, 225 यानी 2,25,000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन आई। 2,25,000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन आई, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा है कितना? ₹2। तो ₹2 करके 2,25,000 शेयर्स पर हम रिसीव करेंगे, यानी 2,25,000 इंटू 2, 4,50,000। तो हमने 4,50,000 रुपया रिसीव किया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो ये पहली एंट्री हो गई बच्चों। दूसरी एंट्री आ जाओ। अब दूसरी एंट्री जो है वो क्या होगी और कैसे होगी वो देखना। दूसरी एंट्री भी एकदम सिंपल है और एज इट इज ठीक वैसे ही होगी जैसे कि पहले होती थी एंट्रीज, नॉर्मल। अब हम एप्लीकेशन का पैसा क्या करेंगे? हम एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 4,50,000। ये रहा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा 4,50,000 रुपये, और इसको कहाँ भेजना है? इसको भेजना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल में। इसको भेजना है इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब आप कहेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या पूरा 4,50,000 जाएगा? क्योंकि वो तो 2,25,000 शेयर्स पर पैसा है। नहीं सर, कैपिटल में जो पैसा जाता है वो उतना ही जाता है जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू करे हैं। ये बात हमेशा आप याद रखना, और हमने नोटिंग्स में भी लिख रखी ये बातें। तो हमने इशू करा है 1,50,000 शेयर्स और उस पर ₹2 करके वही कैपिटल में जाएगा, यानी कि 2,50,000 रुपये यही कैपिटल में जाएगा। तो अब आपकी क्वेरी जनरेट होगी कि जो हम
4,50,000 रुपये 2,25,000 शेयर्स पर ले रखे हैं, उसका क्या करना है? तो उसका करना क्या है, आपको प्रॉब्लम ने बताया है। आपसे प्रॉब्लम कह रहा है कि 225 जो रिसीव किए उसमें 180 को ही हम शेयर्स अलॉट करेंगे और रिमेनिंग को हम रिफंड कर देंगे। तो 180 को अलॉट करेंगे तो क्या सर 180 पर एंट्री करनी है? जी नहीं, अलॉटमेंट बस 180 की होगी बच्चों, और बैलेंस के शेयर्स रिफंड हो जाएंगे। देखो कैसे रिफंड होंगे। टू बैंक 45,000 शेयर्स पर 2 रुपए करके रिफंड होगा, ये हो गया 90,000। ठीक है, अब देखना, अब जो एक्स्ट्रा पैसे, देखो कहने का मतलब है अगर हमने 1 लाख, हमारे पास 1,50,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं, तो हम 1,50,000 ही अलॉट करेंगे। और ये जो 1,50,000 हम अलॉट कर रहे हैं वो कितने एप्लीकेंट्स को अलॉट कर रहे हैं? 1,80,000 एप्लीकेंट को। हम 1,80,000 एप्लीकेंट, मतलब जिन लोगों ने 1,80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको हम कितना नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं? 1,50,000। तो ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है, जितना अप्लाई करा उससे कम आपको मिलेगा। जितना आपने अप्लाई किया है उससे आपको कम मिलेगा, यही प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है। 2 के बदले 3, 2 के बदले 1, 4 के बदले 3, ऐसा कुछ। तो यहां भी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की रेशियो है, वो रेशियो कितनी होगी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की रेशियो है, देखो, तो जो एक्सेस पैसे हमने रिसीव कर लिए हैं, वो एक्सेस पैसे कहां जाएंगे? मतलब 30,000 शेयर्स पर हम 1,80,000 शेयर होल्डर्स को, हम 1,80,000 शेयर होल्डर्स मतलब एप्लीकेंट्स को कह रहे हैं कि भाई तुम्हें 1,50,000 शेयर्स ही मिलेगा। वो बोलेगा कि भाई जो 30,000 शेयर्स पर मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए वो कहाँ हो, क्या कहाँ जाएंगे? क्योंकि 45,000 वालों को तो हमने रिफंड कर दिया है। तो अब आप उससे कहेंगे कि आप 30,000 शेयर्स पर जो 2 रुपए करके एप्लीकेशन के वक्त एक्स्ट्रा मनी पे किए ना, वो पैसा जाएगा अलॉटमेंट एंड कॉल में जाकर एडजस्ट होगा। समटाइम्स प्रॉब्लम आपको बता देगा कि वो पैसा कहां एडजस्ट होगा, और समटाइम प्रॉब्लम नहीं बताएगा। तो प्रॉब्लम जब नहीं बताएगा तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, या तो अलॉटमेंट में बच गया तो फिर कॉल में, और फिर बच गया तो फिर रिफंड कर देना, और मान लो अलॉटमेंट में ही खत्म हो गया तो ठीक है। तो यहां वो सम बता दिया है कि सिर्फ अलॉटमेंट में जाकर एडजस्ट होगा, तो आप एडजस्ट करिए, देखिए पैसे वहीं खत्म हो जाएंगे। तो हम अलॉटमेंट में जब एडजस्ट करेंगे तो हम यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और एकदम साथ में बने रहना, प्लीज कॉपी अभी नहीं करना, या कॉपी करना धीरे धीरे करना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और वो कितने शेयर पर होगा? 30,000 शेयर्स पर 2 रुपए, 60,000। तो हमने 2,25,000 शेयर्स पर पैसे रिसीव किए इंटू 2, और हमने रिफंड कर दिया। एक बार कैलकुलेट कर लो, एक बार सब कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। 2,25,000 पर जो पैसे हम ले रहे हैं वो पैसा कितना है? वो पैसा है इंटू 2, 450। ठीक है, चलो ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा। 1 लाख इंटू 2, हाँ ठीक है, ये 1.5 लाख इंटू 2 3 लाख होगा, ये शायद 3 लाख होगा। तो इसको यहाँ 3 लाख लिख दो, ये 3 लाख हो गया। तो 3 लाख रुपए कैपिटल में चले गए 1.5 लाख शेयर्स पर। 45,000 शेयर्स पर पैसे हमने रिफंड कर दिया, और 30,000 शेयर्स पर हम पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो 1,50,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000, आप जोड़ लो, 5 5 4 9 3 12,
और एक एक दो, यानी 2,25,000 शेयर्स टोटल हमारे हो गए। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ूं? मैं बहुत सारी चीज़ें सब लिख दूंगा, आप कॉपी कर लो, थोड़ा समझते भी रहना और कॉपी करते रहना, ज़रूरी है। अब ये जो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये पैसा विल बी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा, ये पैसा विल बी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। अब एप्लीकेशन के वक्त की 2 एंट्री कंप्लीट हो गई। हमने 2,25,000 शेयर्स पर पैसे मिल गए हमें। हमने उस पैसे को क्या किया, जहां जहां जाना चाहिए वहां वहां भेज दिया। मैं यहाँ छोटा सा बाइफर्केशन एक बार लिख देता हूं। देखो, 2,25,000 शेयर्स पर जो पैसे हमने रिसीव करे, उसमें से 1,80,000 शेयर होल्डर को हम फुल्ली अलॉट करेंगे। मतलब 1,80,000 शेयर होल्डर, मतलब एप्लीकेंट को ही हम लोग अलॉट करेंगे। एप्लीकेंट, और हम 45,000 जो एप्लीकेशन आया था शेयर का, उसको हम रिफंड कर देंगे। 45,000 वालों को रिफंड कर देंगे। यही दो चीज़ें, बस यही है। ठीक है, इतना ही होना है बस। अब आगे आ जाओ। इसके बाद हम अलॉटमेंट का पैसा हम मांगेंगे। अब देखो, हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, तो कैसे मांगेंगे? जैसे आप नॉर्मल पैसा मांगते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा हम लोग मांगेंगे। और कितना मांगेंगे? देखो, 2,25,000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशंस मिले थे। हमने इशू कितना किया था? 1,50,000 शेयर्स। तो हम पैसा कितने शेयर्स पर मांगेंगे? 1,50,000 शेयर्स। तो हमने जितने शेयर्स पर इशू किया था, हम उतने ही शेयर्स पर पैसा मांगेंगे, याद रखना। तो 1,50,000 शेयर्स पर हमें कितना रुपया मिलेगा? अलॉटमेंट के वक्त की मनी कितनी है बच्चों? अलॉटमेंट के वक्त की मनी है 5 रुपया, जिसमें से 2 रुपया क्या है? प्रीमियम है। तो हम 5 रुपया मांगेंगे, उसमें से 2 रुपया प्रीमियम है। याद रखना, 2,25 रिसीव किया एप्लीकेशन, उसमें से हमने 45 को रिफंड कर दिया, और 1,80 को हम अलॉट कर रहे हैं। और 1,80 को कितना शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? हम 1,80 को अलॉट करेंगे सिर्फ 1,50,000 शेयर्स, क्योंकि हमने इशू कितना किया है? सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 शेयर्स ही हमने इशू किया। तो हम एक्स्ट्रा अलॉट कैसे कर सकते हैं? एकदम सिंपल सी बात है। आपके घर में अगर मान लो आज 10 रोटी बनी है, तो आप 10 ही खाएंगे ना, कि 15 खा लेंगे? 15 तो खाएंगे नहीं। हाँ, अगर बोल लो कि हाँ सर हम जाकर फिर दोबारा बना देंगे अगर 15 खाना होगा, तो नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि 10 ही है, उसके बाद आटा भी खत्म है। हाँ, रात में 2 बज रहे हैं, अब दुकान भी नहीं खुलेगा, चलो कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो 10 रोटी जो बनी है, उसी 10 रोटी में खाना है। अगर मान लो खाने वाले लोग अधिक हैं, तो प्रोराटा अलॉटमेंट होगा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे। तो ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया खाने के लिए, आप उनको क्या दे रहे हैं? कम दे रहे हैं। मतलब एक एक रोटी से, अगर मान लो 10 रोटी हैं और खाने वाले 12 लोग हैं, तो आप एक एक रोटी नहीं दे सकते। आपको एक रोटी में से कुछ हिस्सा तोड़ तोड़ कर रखना पड़ेगा, ताकि आप 12 के 12 लोगों में अलॉट कर पाएंगे इसको। समझ रहे हैं? ठीक। तो हमने वैसे ही 1,50,000 शेयर्स इशू किए थे। 2,25 के एप्लीकेशन आ गए। 2,25 के एप्लीकेशन आ गए, तो हमने उनसे कहा कि 45,000 शेयर होल्डर जो एप्लीकेंट्स लोग हैं, भाई तुम लोग पैसे ले जाओ, वी आर नॉट गोइंग टू अलॉट यू एनी शेयर्स। मतलब उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो बैलेंस के एप्लीकेंट बचे, उन बैलेंस के एप्लीकेंट को, जो बैलेंस के एप्लीकेंट बचे, उन बैलेंस के एप्लीकेंट को किया क्या गया? वो 1,80,000 एप्लीकेंट बचे,
अब उन 1,80,000 एप्लीकेंट्स लोगों को हमने 1,50,000 शेयर्स अलॉट किए। तो अब 1,80,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, यानी 1,80,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने पैसे दिए, उनको 1,50,000 शेयर्स ही मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई उनको जो शेयर्स मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। तो उन्होंने जो 30,000 शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं, वो 30,000 शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसे क्या होंगे, कहां जाएंगे? वो 30,000 शेयर्स पर जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, वो जाएंगे आपके अलॉटमेंट अकाउंट में, और वहां जाकर अलॉटमेंट के वक्त के पैसे में से एडजस्ट होंगे। ठीक है, तो अब अलॉटमेंट की मनी को आप मांगोगे कितने शेयर्स पर? 1,50,000, क्योंकि आपने इशू कितना किया है? 1,50,000। आपको बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, तो 1,50,000 इंटू 5, 7.5 लाख रुपया हो गया। ये हो गया 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 शेयर्स पे हमने 7,50,000 रुपए हमें मिले। 7,50,000 रुपए हमें मिलेंगे। अब सॉरी, 7,50,000 रुपए हम मांग रहे हैं किससे? शेयर होल्डर से, अलॉटमेंट के वक्त का पैसा। उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम 7,50,000 रुपए हमें दे दो, जो अलॉटमेंट के वक्त का पैसा है 1.5 लाख शेयर्स पर, क्योंकि हमने इशू 1.5 लाख शेयर्स ही किए थे। तो वो पूछेंगे ना कि वो पैसा आप किस किस पर्पज के लिए कितना कितना मांग रहे हो, हम उनको बताएंगे। लो, हम उनसे कह रहे हैं ना कि हम लोग उनको बताएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि कैपिटल में डालना है 1,50,000 शेयर्स पर 3 रुपए। हमें कैपिटल में डालना है 1,50,000 शेयर्स पर 3 रुपए। तो हम कैपिटल में डालेंगे 1,50,000 शेयर्स पर 3 रुपए। कितना रुपया होगा बच्चों? ये होगा 4,50,000। 4,50,000। तो 4,50,000 रुपए हम कैपिटल में डालेंगे, और जो बचेगा पैसा वो प्रीमियम का है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, और वो होगा 1,50,000 शेयर्स पर 2 रुपए, क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट, जो प्रीमियम की मनी है वो कितनी है? 2 रुपए। तो 3 लाख हो गई है। तो 7.5 लाख रुपया कहां कहां जाना है ये आपको बता दिया गया। आप अलॉटमेंट का पैसा मांगे और शेयर होल्डर आपसे पूछ रहे हैं कि भैया अलॉटमेंट का जो पैसा आप हमसे ले रहे हैं वो कहां कहां डालेंगे, तो आप उनको बता रहे हैं कि अलॉटमेंट का जो पैसा तुमसे ले रहे हैं वो जाएगा 4.5 लाख रुपया कहां? कैपिटल में, और 3 लाख रुपया जाएगा कहां? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। वो 3 लाख रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। अब प्यारे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, अब आप एक बात समझो कि अभी तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। आप बोलेंगे सर ये कौन सी नई चीज है जो हमें सिखा रहे हैं आप? पहले तो डरा दिया और फिर अभी कुछ नहीं हो रहा है। सर हम डरने वालों में से नहीं है, हम सारे प्रॉब्लम को यूं कर जाएंगे, क्योंकि हम YK त्रिपाठी क्लासेस से पढ़ते हैं और हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है। सर आप हमें ऐसा वैसा ना समझें, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है सभी चीज़ों की। हैं ये बात? चलो, तो आपको अभी तक कोई तकलीफ तो नहीं हुई एंट्री पास करने में, और तकलीफ नहीं हुई तो अच्छी बात है ना। तकलीफ झेलना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब देखो थोड़ा थोड़ा अभी जो फील है प्रोरेटा अलॉटमेंट का वो अब आएगा आपको महसूस। मतलब देखो मैं आपको ना मैथमेटिकल वे में नहीं ले जाने वाला प्रोरेटा अलॉटमेंट कराते वक्त। मैं आपको इतनी आसानी से प्रोरेटा अलॉटमेंट आपके जहन तक पहुंचा दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और अब आपने पैसे मांग लिए और अब आप पैसे रिसीव करेंगे। पैसे आप रिसीव करो। तो जब भी हम पैसा अलॉटमेंट का रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और हम सबसे पहले टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ही लिखते हैं।
हम सबसे पहले टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता हूं कि लिखते हैं इसलिए क्योंकि ये टेम्पररी अकाउंट है, इसको क्लोज होना बहुत जरूरी है। और इससे पहले जो होमवर्क वाला सवाल आपने करा है उस सवाल में देखो, अलॉटमेंट का पैसा आपने यहाँ आप यहाँ मांग रहे हैं। देखिए आप अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, आपने डेबिट करा, मांगते वक्त आपने डेबिट करा 70,000, और जब आप पैसा रिसीव करते हैं तो आप 70,000 से क्रेडिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप उस वक्त मांगते वक्त 70,000 से डेबिट किया और 70,000 से क्रेडिट भी कर रहे हैं, तो क्रेडिट करने के फलस्वरूप 70,000 डेबिट और 70,000 क्रेडिट वो क्या हो गया है, कट गए, मतलब वो नलीफाई हो गया उनका इफेक्ट। यानी इक्विटी सेल अलॉटमेंट डेबिट 70,000 से और इक्विटी सेल अलॉटमेंट क्रेडिट 70,000 से कट कर जीरो हो गया। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री हो गई। अच्छा, तो हम यहां भी क्या करेंगे, देखो हम यहां भी जब अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे होंगे ना, तब हम यहां भी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करेंगे। और जब हम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करेंगे बच्चों, तो देखो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर रहे हैं, देखो कितने से क्रेडिट कर रहे हैं, 7,50,000 रुपए से। क्या हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7,50,000 रुपए से क्रेडिट करेंगे? देखो चेक करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ, 7,50,000 रुपए से, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुआ, 7,50,000 रुपए से। तो सर सही तो किया हमने, कोई गलत तो है नहीं, तो फिर इतना सस्पिशियस क्यों हो रहे हैं आप? जरा एक बार चेक करो कि इस सवाल में जितनी एंट्रीज आपने करी हैं उसमें कितनी बार अलॉटमेंट डेबिट और कितनी बार अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ। देखो पहली एंट्री में कहीं भी अलॉटमेंट नहीं आया, दूसरी एंट्री में लेकिन अलॉटमेंट हमें दिख रहा है, दूसरी एंट्री में सर अलॉटमेंट हमें दिख रहा है, और दूसरी एंट्री में देखो फिंगर का साइन बना हुआ, अलॉटमेंट हमें दिख रहा है। सर कितने से क्रेडिट हुआ है, 60,000 रुपए से अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है। सर इसका मतलब यह है कि एक बार अलॉटमेंट 60,000 से पहले क्रेडिट हो चुका है, तो अगर हम अलॉटमेंट को दोबारा 750 से क्रेडिट करते हैं तो अलॉटमेंट ज्यादा क्रेडिट हो जाएगा और अलॉटमेंट डेबिट कम रहेगा। तो अलॉटमेंट अगर 60 से और 750 से क्रेडिट हो चुका है तो अलॉटमेंट, इसका मतलब है कि 8,10,000 से क्रेडिट हो गया, और जबकि डेबिट वो सिर्फ 7,50,000 से है। तो इसका मतलब है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं किया, अलॉटमेंट कैंसिल नहीं हुआ, कटा नहीं अलॉटमेंट, नलीफाई नहीं हुआ उसका इफेक्ट। तो हम पहले तो 60 से क्रेडिट ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो हम अभी फिर 750 से क्रेडिट क्यों करेंगे? हम 7,50,000 माइनस 60,000 से क्रेडिट करेंगे, तब जाकर हमारा अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट मैच करेगा। अब समझ में आ रही बात? तो हम यहां अलॉटमेंट इससे क्रेडिट नहीं करेंगे। देखो मैं इसको ना काट रहा हूं क्योंकि आपको याद रहेगा कि ये हमने गलती की थी, ठीक है? और इसको काट कर थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ये देखो, ताकि गलती जो क्या हुई थी वो आपके जहन में रहेगी। तो 7,50,000 से नहीं, 7,50,000 माइनस 60,000, क्योंकि ये पैसे तो हमने पहले ही रिसीव कर लिए हैं, हमने ये पैसे तो पहले ही रिसीव कर लिए हैं। तो क्या वो 60,000 रुपए फिर से रिसीव होंगे? जी नहीं, वो 60,000 रुपए फिर से रिसीव नहीं होंगे। तो अगर वो 60,000 रुपए फिर से रिसीव नहीं हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट करने का मतलब क्या है? उसको क्रेडिट करने का कोई मतलब नहीं है। तो 7,50,000 माइनस 60,000, दिस विल कम टू 6,90,000। ये 6,90,000 आएगा। इसका मतलब हम अभी अलॉटमेंट के वक्त सिर्फ 6,90,000 मांग रहे हैं। हमने 750 मांगा, हमने 7,50,000 मांगा और हमें 60 पहले ही मिल गया है, तो हमें और कितना मिलना चाहिए? 7,50,000 माइनस 60,000, 6,90,000। अब उस 6,90,000 में कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा वो चेक करना है, ठीक है? चलो अब करो एक बार बैंक अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ एंट्री तो वही रहेगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट।
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, इसको अभी नहीं लिखते हैं, चलो तो इसके लिए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप कैलकुलेशन के वक्त देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो कैलकुलेशन में आ जाओ एक बार। चलो इसको हटा दिया हमने। अब एक बार पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। देखो, एक व्यक्ति जिसका नाम है मिस्टर ए, जिसको 6000 शेयर्स अलॉट हुए थे। एक व्यक्ति जिसका नाम है मिस्टर ए, जिसको 6000 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट की मनी और कॉल की मनी ही नहीं दी। उसने अलॉटमेंट की मनी और कॉल की मनी नहीं दी। इस बात को नीचे जाकर लिख लेते हैं क्योंकि हमें बार बार ऊपर ना आना पड़े। देखो, ए अलॉटेड, उनको कितने शेयर अलॉट हुए थे? 6000 शेयर्स। और उन्होंने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और कॉल की मनी नहीं दी उन्होंने। ये नॉट पेड, ये नहीं दी। समझ रहे? बी, बी एक शेयर होल्डर है। देख लो वहां बी लिखा हुआ कि बी है, हाँ बी लिखा होगा शायद। बी, बी एक शेयर होल्डर है जिसको, जो अलॉटी है, अलॉटी मतलब जिसको अलॉट हुआ है, अलॉटी मतलब जिसको शेयर्स अलॉट हुआ है। बी एक अलॉटी है जिसको 7500 शेयर्स अलॉट हुए हैं। बी एक बंदा है जिसको, जिसको अलॉटी बोला। अलॉटी बोलने का मतलब उसको पैसे, उसको शेयर्स मिले हैं। कितने मिले हैं? अलॉटी ऑफ 7500 शेयर्स, मतलब उसको 7500 शेयर्स अलॉट हुए हैं। उसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है, मत दो, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। बी ने 7500, बी को 7500 शेयर्स अलॉट हुए हैं और उसने क्या नहीं दिया? कॉल का पैसा नहीं दिया। कॉल का पैसा नॉट पेड। चलो ये तो चीज़, जनरल बातें हमने यहाँ लिख ली ताकि हमें वहाँ बार बार ना जाना पड़े। आप एकदम याद रखना, मैं जो वर्डिंग्स यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, एकदम वही आप याद रखना कि ए एक शेयर होल्डर है जिसको 7500 शेयर्स क्या हुए हैं? अलॉट हुए हैं। ठीक है, और इसको 7500 शेयर्स अलॉट हुए हैं। और बी एक शेयर होल्डर इसको एक शेयर होल्डर इसको 6000 शेयर्स अलॉट हुए और बी एक शेयर होल्डर इसको 7500 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो यहां भी आपने याद रखना है अलॉट वर्ड, अलॉट हुए। अब देखो, चलो मेरे को एक चीज बताओ, 1,80,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको शेयर्स कितने मिल रहे हैं? 1,50,000। इसका मतलब है कि भाई ये 1,80,000 जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने ज्यादा पैसा दिया होगा ऑब्वियसली, और ये लोग ए और बी उसी 1,80,000 शेयर होल्डर्स में से होंगे, एप्लीकेंट्स में से होंगे, ऑब्वियसली होंगे। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि देखो, 1,80,000 के लिए अप्लाई किया तो मिला 1,50,000, है ना? तो ए को मिला है 6,000 शेयर्स, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया भाई? ऑब्वियसली बात तो है ना, क्योंकि ये सारे लोगों ने तो अप्लाई किया होगा ना एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए। उनको मिला कितना? सिर्फ 1,50,000। तो 1,80 वालों को 1,50,000 मिला, तो टोटल शेयर होल्डर तो 1,50 ही है, 1,80,000 एप्लीकेंट्स है। ये जो इन लोगों, जो ये क्या नाम इसका, ए और बी है, ये लोग भी तो उसी में से होंगे। उसी में से किसमें? 1,80,000 वाले एप्लीकेंट्स में से होंगे ऑब्वियसली, जिनको 1,50,000 शेयर के होल्डर के कैटेगरी में उनको अंदर में डाल दिया गया। तो बी
जिसको 7,500 शेयर्स अलॉट हुआ है, वहां बोला अलॉटी ऑफ 7,500 शेयर्स एंड दिस मीन्स कि उन्हें यानी बी को 7,500 शेयर्स दिए गए हैं। तो भाई उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था, ये तो बताइए जरा। ये बात हो गई, हमें जाननी है ये बात, तो ठीक है जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो थोड़ा डिस्कशन चलेगा, आपको साथ में रहना है, थोड़ा डिस्कशन चलेगा क्योंकि ये पहला सवाल है, आप अच्छे से सुनेंगे इसको एकदम। जब प्रोरेटा स्टार्ट हो गया आप स्क्रीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और स्क्रीन छोड़कर जाने का मतलब है कि आपको प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं समझ आएगा। तो वेन एवर यू वॉच द क्लास यानी वॉच द वीडियो ऑफ क्लास, देन प्लीज बी देयर, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम तक टिल द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्क्रीन के सामने बैठें एंड लिसन केयरफुली वॉट एवर आई एम सेइंग अबाउट द प्रॉब्लम। जो भी टेक्निकलिटीज़ मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आप अच्छे से स्क्रीन के सामने बैठें और बैठकर सुने, ठीक है। चलिए, तो अब ये कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है ये निकालना ज़रूरी है। तो अब क्या करें कि वे कितने शेयर के लिए अप्लाई किया वो निकालना पड़े। देखो मैं एकदम सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, देखो जिन लोगों ने 1,80,000 के लिए अप्लाई किया उनको मिला है 1,50,000 शेयर। तो आप बोलेंगे भैया आप ये कैसे लिख दिए 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। हम लोग यूनिटरी मेथड से जाते हैं, ठीक है। 1,50,000 शेयर्स मिला है किसको, जिन्होंने 1,80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो जिनको एक शेयर मिला होगा उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, 1,80,000 बटा में 1,50,000। इसका देखो शॉर्टकट भी होता है, लोग ऊपर लिख देते हैं यहाँ अप्लाइड अलॉटेड लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फलाना ढिमका करते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि किसी किसी चैप्टर्स में आपको शॉर्टकट अप्लाई करना अलाउड नहीं होना चाहिए, या आपको खुद नहीं करना। जैसे सीपीटी में ये सब क्वेश्चंस आते तो वहां आपने शॉर्टकट बताता और ये सवाल फटाफट सॉल्व होता, लेकिन वहां भी रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। आप समझो कि अगर आप पहली बार खाना बना रहे हो तो आप क्या शॉर्टकट में सब जल्दी जल्दी बना दोगे क्या? नहीं, आप एकदम डिटेल्ड में बनाओगे कि भाई पहले ये करना है फिर वो, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो तो आपको पता नहीं है ना, धीरे धीरे करके सीखेंगे। और जरा आप पहली बार बना रहे हो और अभी आपकी मम्मी खाना बनाती होंगी तो उनको टाइम नहीं लगता होगा कि किसमें कितना नमक डालना है, कितना चीनी डालना है, कितना चायपत्ती डालना है, कितना हल्दी डालना है, कितना क्या डालना है, कितना धनिया। और आप जब बना रहे होंगे ना तो आपको क्वांटिटी चेक करना पड़ता होगा, हाँ कितना डालना, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाए। उन लोग को पता है, वो लोग आंख बंद करके भी डाल देगा ना तो पता चला वो एकदम सही है एकदम। तो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस एंड दिस इज कॉल्ड लर्निंग इफेक्ट। लर्निंग इफेक्ट बोलकर एक कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जो आपने नहीं पढ़ना होता, आपको वो सीए फाइनल सीएमए फाइनल में पढ़ते हैं लोग, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं वो लोग पढ़ते हैं। तो लर्निंग इफेक्ट का मतलब होता है कोई काम अगर आप बार बार करेंगे ना तो आपको उस काम को करने में पहले के मुकाबले बहुत कम समय लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस काम के विषय में सारी बातें जान जाते हैं। क्यों? आपको बहुत बारीकी से नमक, चीनी, नींबू, हल्दी, धनिया, प्याज जो भी है वो डालना पड़ता है खाने में, लेकिन आपकी मम्मी आराम से डाल देती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ पता है, उनको मतलब ये पहले से पता है। और ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सारी बारीकियां अपने इनिशियल फेज में सीख चुकी हैं। तो रीजन सबसे बड़ा यही कि आपको अपने इनिशियल फेजेस में सारी बारीकियों को ढंग से सीखना होगा। तो आपका ये इनिशियल फेज है प्रोरेटा अलॉटमेंट का, तो आपको डिटेल पहले जानेंगे तब ना आप शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप पहले ही शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो गाड़ी जाके भिड़ जाएगी कहीं पर, समझ रहे हैं? तो आप डिटेल जाना, वो शॉर्टकट वॉर्टकट जो भी सिखा रहा है, वो जो कोई भी शॉर्टकट आपको सिखा रहा है आप उसके बोलो कि ठीक है,
और आगे बढ़ो, आप डिटेल जानो। अब समझो ना, वो शॉर्टकट भी कहाँ से आया, वो तो यहीं से आया होगा, समझ रहे हैं ना, वो शॉर्टकट भी कहाँ से आया, वो तो यहीं से आया होगा। तो आपको समझ में आ गया कि जो निकालना है वो कहाँ लिखना है, और जो नहीं निकालना है वो कहाँ लिखना है। तो 1,80/150 क्यों हुआ, तो आपको समझ में आ गया कि 1,80 के लिए अप्लाई किया तो 1,50 मिला। इसका मतलब, अब मैं इसी में आगे बढ़ता हूं, जिनको 6,000 शेयर्स मिला है, उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, तो 1,80 डिवाइड बाई 1,50 इंटू 6,000। और दिस कम्स टू, वो कैलकुलेटर साहब कहाँ गए हमारे, देखो 180 डिवाइडेड बाई 150 इक्वल टू दिस इंटू 6,000। अब देखो, ऐसे लोग बोलते हैं कि आ, आ, इनका रेशियो है, प्रोडेल्टा रेशियो आ रहा है 1.2 का। हाँ 1.2 का आ रहा है प्रोडेल्टा रेशियो, जिन्होंने 1.2 के लिए अप्लाई किया उनको 1 शेयर्स मिल रहा है, ऐसा। तो मैं आपसे ही देखो, मैं समझो ये अकाउंटिंग है। एक तो ऐसे ही आपके सिलेबस में मैथ आता तो आपका दिमाग भारी होने लगता है, आपके मतलब सिर पर जाकर थीटा बीटा क्या डेरिवेटिव्स लिमिट कंटिन्यूटी फंक्शन जाके भिड़ता है, तो आपके यहाँ टैलेंट निकल आता है। तो भाई ये सब, एक तो ऐसी वो सब जिंदगी जहन्नुम बना रहे हैं, ठीक है। कॉमर्स वालों की जिंदगी में अगर मैथ्स आ जाए तो ऐसे जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। जैसे मेरे को मैथ्स पढ़ना पड़े तो फिर हो गया, फिर मेरे को बुखार सर्दी खांसी, ठीक है, सब सब आ जाएगा। तो भाई आपको मैथमेटिकल चीज़ें क्यों सिखाई जाएंगी, जब नॉन मैथमेटिकल वे में हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तो अपने पहुंचेंगे ना, ऑब्वियसली पहुंचेंगे। आइए, तो 6,000 से मल्टीप्लाई किया और ये आया 7,200 शेयर्स। इसका मतलब उसने 7,200 के लिए अप्लाई किया था, उसको मिले कितने हैं, उसको मिले हैं सिर्फ 6,000 शेयर्स। उसने 7,200 के लिए अप्लाई किया था। डिस्कशन बहुत जरूरी है, डिस्कशन में बने रहना, साथ में जाना नहीं कहीं पर, ठीक है। ब्रेक व्रेक नहीं लेना है, चाय पानी नहीं पीना है किसी भी बच्चे को, जितने बच्चे देख रहे हैं ये कोर्स, सभी को साथ में बने रहना है। आओ, तो आप अभी सोचो कि इस फॉर्मूले में हमने क्या किया। बस कुछ नहीं करना है, जो चीज हमें चाहिए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ऊपर रखना है, ऊपर। और हम लोग अपनी जिंदगी में भी तो यही करते हैं ना, कि जो चीज हमें चाहिए होती है उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है। हाँ देखो, आपके लाइफ में अभी प्रायोरिटी क्या है, सर हमारा इंटरनेट कनेक्शन हमेशा रहना चाहिए, जिस दिन इंटरनेट नहीं रहेगा हम तो खोए 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 काइंड ऑफ रहते हैं। तो वो नहीं, मैं एकदम जनरल बात कर रहा हूँ, एकदम सीरियस बात, कि भाई अगर आपको आपके लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें यहां क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड चाहिए। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड को ऊपर रखेंगे, और बाकी जिसको जहां रखना है वहां रख दो, बाकी जिसको जहां रखना है वहां रख दो, ठीक है। देखो, अब एक बार डिस्कशन कंप्लीट हुआ आपका, हमने यहां क्या किया है, हमने अप्लाइड को ऊपर रखा है, उसके नीचे अलॉटेड, और उसके मल्टीप्लाई में भी अलॉटेड। एकदम ये मगअप करने के लायक भी है और ये आप समझने के लायक भी है, कि जिसको रखना है, जो चाहिए आपको उसको पहले ऊपर रखो, और बाकी जिसको जो लिखना है जहां लिखना है और लिख दो। तो क्या कहां लिखना है सर, ऊपर अगर टोटल अप्लाइड लिखेंगे तो नीचे टोटल अलॉटेड लिखेंगे, और इधर मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखेंगे, टोटल अलॉटेड नहीं, मल्टीप्लाई की जगह जितना उस शेयर होल्डर को अलॉट हुआ है वो लिखेंगे, जितना उस शेयर होल्डर को अलॉट हुआ है वो लिखेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अभी अब ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ, तो मैं अब यहां एक बार इसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये डिस्कशन है ना प्रोडेटा का, तो ये चलता जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब इस पेज में तो हमने डिस्कशन नहीं किया है, अभी तक हमने एंट्री नहीं की उसको पैसे को रिसीव करने की। अब हम लोग एंट्री करेंगे, देखना जरा।
अब देखो दो लोग हैं, कौन कौन, ए और बी। ए किस वक्त के पैसे नहीं दिया, देखो यहां लिख रखा अलॉटमेंट और कॉल के पैसे ए नहीं दिया। तो अलॉटमेंट और कॉल के पैसे हमें ए नहीं दे रहा, तो अलॉटमेंट के वक्त जब हम पैसा रिसीव करने जाएंगे तो किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ ए को कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या क्या चेक करना है, एक बार ऐसे देख लो। हमें चेक करना है कि भाई ए जो फेल किया है पैसा देना अलॉटमेंट के वक्त, वो कितना रुपया फेल किया, मतलब कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना होगा। ई ने एक्स्ट्रा पैसे भी दिए होंगे, जो 30,000 इंटू 2 किया हमने वहां पर ए का भी पैसा तो होगा, तो ए ने कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया, ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। और मैं बता दूं आपको, ये एकदम सिंपल सा स्टफ है। एक बार पोएट्री स्टार्ट होगी ना तो पोएट्री चलती जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी। और जैसे ही आप 2-3 बार कर लोगे ना, पोएट्री आपको मगअप हो जाएगी, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे आसानी से, और फिर ये प्रोरेटा अलॉटमेंट विल बिकम अ वेरी इजी थिंग फॉर यू। ठीक है, आ जाओ। हमें अलॉटमेंट के वक्त कितने पैसे चाहिए, सबसे पहले ये देखो, वो लिखा हुआ 6,90,000 रुपया। उसके बाद हमने कौन बंदा फेल किया है अलॉटमेंट के वक्त, सर एक बंदा फेल किया अलॉटमेंट के वक्त, और वो कौन है, वो है ए। तो कॉल्स इन एरियर में सिर्फ किसका अमाउंट आएगा, सर ए का ही अमाउंट आना चाहिए, ऑब्वियसली ए का आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा राइट अप के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर कॉल्स इन एरियर, कैलकुलेशन फॉर कॉल्स इन एरियर एंड अमाउंट पेड बाय ए, ये हमको जानना है। चलो, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, देखो, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, बाई ए ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। देखो, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए, हमें जब भी एक बात याद रखना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं एक काम मैं नोटिंग में लिखूंगा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जब आपको अलॉटेड दिया रहा है तो क्या निकालना है, अप्लाइड, और जब अप्लाइड दिया रहा है तो क्या निकालना है, अलॉटेड। और अप्लाइड क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें पता करना ना कि उसने कितना एक्स्ट्रा मनी दिया है। आप समझो, उसने कितना एक्स्ट्रा मनी दिया, ये जानने के लिए हमें अप्लाइड निकालना पड़ता है। तो जब अलॉटेड दिया रहा है तो अप्लाइड निकालना, और जब अप्लाइड दिया रहा है तो अलॉटेड निकालना है, ये बात एकदम फिक्स है। तो यहाँ अलॉटेड दे रखा है ना कि 6,000 शेयर उसको अलॉट हुए थे, तो क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। चलो यहां देखो, अभी तो कैसे निकालेंगे, टोटल अप्लाइड, क्योंकि जो निकालना है वो कहां रखना है, ऊपर, यानी जो चाहिए वो कहां रखना है, ऊपर, बाकी जिसको जहां रखना है वो रख दो। टोटल अलॉटेड इनटू अलॉटेड टू एप्लीकेंट, ये बस फॉर्मूला लिखने के लिए यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे बस देखने के लिए, आपको ऐसे मगअप हो जाएगा और आप आराम से कर लेंगे काम ये। ठीक है, देखो टोटल अप्लाइड कितना है, टोटल अप्लाइड है 1,80,000, क्योंकि हमें 225 अप्लाई मिला था, यहाँ 225 नहीं लेना है, क्योंकि जो रिफंड होगा वो तो रिफंड हो गया। टोटल अप्लाइड क्या हो गया अभी, 180 अप्लाइड था, 150 हमने उनको दिया, 180 अप्लाइड है, 150 हमने उनको दिया। और इंडिविजुअल यानी जिस बंदे का है उस बंदे को कितना मिल रहा है, 6,000।
तो ये आ जाएगा 7200 शेयर्स। अभी हो सकता है कोई आपको ये बताए कि भाई 1.2 कर ले फटाफट और 1.2 से मल्टीप्लाई कर ले, हाँ ठीक है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कर लो। लेकिन अगर कहीं 0.33, 0.753, 0.7561 कहीं गेम फंस गया तो आप फंस जाएंगे फिर। तो इसलिए वो वहां ना फंसे आप, इसलिए यहां पर सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जा रहे हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना। हाँ, प्रिवेंशन कर लो तो वो आएगा ही नहीं सिचुएशन कि आपको क्योर होना पड़े। समझ रहे हैं? तो 7000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमने, यहां हम यहां लिख देते हैं, ये है अप्लाइड। इसने अप्लाई किया था 7000 शेयर्स के लिए, ये है अप्लाइड। तो भाई 7000 शेयर्स, सॉरी 7200 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। अब देखो दूसरी बात, जब वो अप्लाई किया होगा 7200 शेयर्स के लिए तो उसने एक्स्ट्रा पैसे भी दिए होंगे उनको, और कितना दिया होगा वो निकालना पड़ेगा हमको। तो अब यहां देखना, अमाउंट पेड बाय ए एट द टाइम ऑफ, या आप और छोटा लिखो क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, आप एक दो बार लिख लेंगे ना आपको बस मगअप हो जाएगा। ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट पेड बाय ए ऑन एप्लीकेशन, और अमाउंट पेड बाय ए ऑन एप्लीकेशन कितना दिया होगा, जब वो अप्लाई किया होगा तो 7200 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, 7200 इंटू 2 14400 रुपया। आप एक बार एप्लीकेशन का मनी देख लो, मेरे को याद नहीं है, एक बार सवाल कहाँ गया, ये रहा सवाल, ये रहा। एप्लीकेशन का मनी देखो कितना है, 2 रुपये। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 7000 इंटू 2 14400 रुपये। अच्छा अब देखो, क्या 14400 रुपये की रिक्वायरमेंट थी क्या ए के तरफ से एप्लीकेशन के वक्त? देखो एप्लीकेशन के वक्त की रिक्वायरमेंट कहने, ये रिक्वायरमेंट कहने का मतलब है कि भाई एप्लीकेशन के वक्त कैपिटल में जो पैसे जाने थे वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर जाने थे। एप्लीकेशन के वक्त जो पैसे जाने थे वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर जाने थे सर? वो ना 1,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स पर कैपिटल में पैसे जाने थे एप्लीकेशन के वक्त। तो 1,50,000 मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ऑल शेयर होल्डर्स, राइट। तो इससे हमको पैसा जो चाहिए था ना वो कितने नंबर ऑफ शेयर से चाहिए था? इससे हमको पैसा 6000 नंबर ऑफ शेयर्स पर चाहिए था। हमें इससे पैसा 6000 नंबर ऑफ शेयर्स पर चाहिए था। अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। क्यों 6000 नंबर ऑफ शेयर्स बोल रहा हूं? क्योंकि हमने उसे अलॉट ही किया है ना 6000, तो हर बार तो पैसे हमको 6000 पर मांगने और कैपिटल भी 6000 पर डालना है। हम उससे एक्स्ट्रा से रुपये पैसे कैसे मांग सकते हैं, और एक्स्ट्रा से रुपये पैसे जो दिया वो हम रख भी कैसे सकते हैं? समझ रहे हैं? तो 6000 शेयर्स पर 2 रुपए करके यानी 12000 रुपए हमें रिक्वायर्ड थे, और हमने 14400 रुपये उनसे ले लिया। ए से हमने 14400 रुपये लिया और 12000 की रिक्वायरमेंट थी एप्लीकेशन के वक्त की। तो कितने बच गए? 2400 रुपये। ये पैसे बच गए, और ये पैसे कहाँ एडजस्ट होने? एक्सेस मनी है ये, एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड, एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड, एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के अगेंस्ट में ये एडजस्ट होगी ये मनी। चलो अभी यहां तक बात समझ में आ गई। तीसरी बात देखो, तीसरी बात, अब क्या होगा, कितने एक्स्ट्रा पैसे उस बंदे ने दिए हैं ये निकल गया भाई। अब हम एकदम सिंपल सा चीज है, जो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम वो चेक करेंगे। वो क्या चेक करेंगे कि जितने पैसे हमें रिक्वायर्ड हैं अलॉटमेंट के वक्त, और उसमें से जितना पैसा हमें मिल गया, जितने पैसे रिक्वायर्ड हैं हमें अलॉटमेंट के वक्त और उसमें से जितना पैसा मिल गया है वो माइनस करेंगे, तो पता चल जाएगा ना कॉल इन एरियर कितना है। आपको बात समझ में आ रही है?
अब चेक करो कि इस व्यक्ति से, मिस्टर ए से अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा हमें लेना है। इस व्यक्ति से अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा हमें लेना है। देखो, अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम ए ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम ए ऑन अलॉटमेंट, ए से अलॉटमेंट के वक्त कितना रुपया लेना है हमें। सर हम 6000 इंटू अलॉटमेंट की मनी है 5 रुपये, 30,000 रुपये हम लेंगे। और उसने कितना ऑलरेडी पे कर दिया है वो माइनस करते ही कितना वो नहीं दिया है ये निकल जाएगा। लेस एक्सेस अमाउंट, या फिर अमाउंट ऑलरेडी पेड भी आप लिख सकते हैं, अमाउंट ऑलरेडी पेड, उसने ऑलरेडी कितना पैसा दे दिया है। इक्वल्स टू 2400 रुपये, उसने 2400 रुपये दे दिए हैं। देखो ये वाले 2400 हैं, ये वाले 2400। अब कितना बचा वो कैलकुलेटर निकाल लो अपना। 30,000 माइनस 2400 इक्वल्स टू 27,600 रुपये। तो 27,600 रुपये बच्चों, ये है कॉल्स इन एरियर, यानी अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, इसको ही कहते हैं कॉल्स इन एरियर। यही कॉल्स इन एरियर है। तो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया ये पता चल गया। अब आ जाओ आप अपनी एंट्री में। तो मैं बता दूं, प्रोरेटा अलॉटमेंट के वक्त सबसे ज़्यादा अगर कहीं मतलब झमेला आएगा या कहीं अड़चन आएगी तो वो सबसे ज़्यादा या फिर एकदम एक्सट्रीम केसेस में अलॉटमेंट के वक्त पैसे जब रिसीव करते हैं उस वक्त आएगी। अभी देखो, उस पैसे को रिसीव करने के लिए हमें इतना नीचे काम करना पड़ा। तो हमें लेना कितना है, 6,90,000, और उस 6,90,000 में से 27,600 रुपये हमें नहीं मिल रहा है। तो कितने मिल रहे हैं इसमें कैलकुलेटर निकाल लो। 6,90,000 माइनस 27,600 बाबू, 6,62,400 हो गया। प्यारे बच्चों 6,62,400, 6,62,400। जिनको हिंदी में थोड़ी तकलीफ है उनके लिए 662,400, इट्स 662, और जिसको ज़्यादा इंग्लिश आती है इसके लिए 662,400। ठीक है, 6,62,400। तो कितने पैसे नहीं मिले कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। सर जो नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर में। अब हमारे पास ये एंट्री हो गई और इस एंट्री का टोटल लगा लो, 6,90,000 आ गया। और अलॉटमेंट अकाउंट 6,90,000, उधर 60,000 अराउंड वो कट के बराबर हो गया। तो उसके पहले हमें इतना कहानी करना पड़ा, ये इतनी सारी कैलकुलेशंस हमने करी सिर्फ उसके लिए। ठीक है, अब यही कैलकुलेशंस, सेम कैलकुलेशंस हमें करना है किसके लिए, बी के लिए। तो जब कॉल का वक्त आएगा उस वक्त ये कैलकुलेशंस की जाएंगी। अब आ जाओ, कॉल का वक्त आया है, पहले कॉल के वक्त की एंट्री कर लें हम। आप बोलोगे कि भैया कॉल के वक्त भी करनी है क्या। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और जब जब जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ आप कैलकुलेट या फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये ना सोचो कि ये प्रोरेटा चल रहा है, ये ना सोचो कि ये चल रहा वो चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। आपको सब कुछ आता है
और आपको उस तरह आता है जिस तरह आप यूज टू है, आपके लिए सुटेबिलिटी है। तो बस आपने एंट्री करनी है, आपने प्रोसीड करना सीखना है, और जैसे आप प्रोसीड करना सीख जाएंगे चीजें जैसे होती है वैसे होती रहेंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपने अगर इस क्लास को एकदम ध्यान से देख लिया है तो आप 70% से लेकर 90% तक प्रोरेटा अलॉटमेंट को महसूस कर चुके हैं। जो 30-40 या फिर 10-20% जो रह गया ना, वो 2-3 सवाल करेंगे हो जाएगा। मतलब आपने 60 से 70% आपने कर लिया। तो जो 30-40% रह गए हैं वो 30-40% एक दो सम जैसे ही करेंगे, और उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले जो आइटम्स जैसे ही आएंगे वैसे ही आप पूरा प्रोराटा सीख जाएंगे। और उसके बाद जो मैं 2-3 प्रॉब्लम दूंगा ना, वो प्रॉब्लम आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद प्रोराटा आपके हाथ में, आप जब चाहो जैसा चाहो उसे घुमाते रहो, है ना। चलो, तो अब हम कॉल की एंट्री करते हैं। एक बार कॉल की एंट्री कर लो। कॉल की एंट्री जब हम करेंगे तो कॉल की एंट्री के वक्त हम पैसे मांगेंगे पहले कॉल के। अच्छा, कितने कॉल हैं हमारे, देख लो एक बार, फोन में नहीं देखना, यहाँ देखना कॉल। कितने कॉल हैं हमारे? 2 कॉल हैं भैया, 2 कॉल हैं। एक कॉल है 2 रुपए पर शेयर और एक कॉल है 3 रुपए पर शेयर। एक कॉल है 2 रुपए पर शेयर और एक कॉल है 3 रुपए पर शेयर। तो ये जो बंदा है ना मिस्टर ए, उसने कॉल के पैसे भी नहीं दिए हैं, तो ये कॉल के टाइम पे भी कॉल सीनियर में आएगा। और ये 7,500 शेयर वाला जो बंदा है ना, इसका नाम है मिस्टर बी। ये बंदा कॉल का ही पैसा सिर्फ नहीं दिया, तो पहला कॉल 2 रुपया, दूसरा कॉल 3 रुपया, 2 और 3, चलो मिलकर हो गया 5। तो फटाफट पहले कॉल का पैसा मांगते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर? 1,50,000, 1,50,000 इंटू 2 रुपये। पहले कॉल का पैसा 2 रुपया है ना, पहले कॉल का पैसा 2 रुपया है, 3 लाख रुपए, और ये हो गया 3 लाख। इसके इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कॉल के पैसे हमने मांग लिए, सभी से मांगे, हमें मिल भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो देखने की बात है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और वो कितना अमाउंट होगा बच्चों? 1,50,000 शेयर्स पर हमने पैसे मांगे थे 2 रुपए करके, 3 लाख रुपए। अब यही पैसे वहां शो होंगे। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना मिला वो बैंक में डाला, जितना नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर, और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर, और हमारी एंट्री बराबर, क्योंकि एडवांस तो कुछ मिलना नहीं है। अब देखो, अब यहां एकदम बात नॉर्मल हो जाएगी। मैं आपसे एक छोटी सी चीज आपसे बस पूछना चाहता हूं, आप बताना मेरे को कि हमने जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था, जो भी एक्स्ट्रा पैसा था, जो भी था, वो सारे पैसे हमने क्या एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट के वक्त? हाँ सर, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था हमने एडजस्ट कर दिया। कैसे एडजस्ट किया दिख रहा होगा आपको, क्योंकि 6,90,000 जो ही हमने लिखा ना क्रेडिट में अलॉटमेंट के, वैसे ही वो एडजस्ट हो गया। और जब एडजस्टमेंट हो गई तो अब ना ही एक्स्ट्रा पैसा बचा और ना ही कोई अड़चन आएगी। अब ना ही एक्स्ट्रा पैसा बचा, ना ही कोई अड़चन आएगी। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। क्या हिंट दे रहा हूं? कि अब जो सवाल आगे बढ़ेंगे ना, वो सवाल एकदम बिल्कुल नॉर्मल सवाल हो गए हैं, जो आप अच्छे से जानते हैं। वो सवाल अब बिल्कुल एकदम नॉर्मल सवाल हो गए हैं। देखो, अब जो सवाल का पार्ट बचा है वो एकदम नॉर्मल हो चुका है।
1,50,000 शेयर्स पर हमने पैसे मांगे, हमें 6,000 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, हमें 7,500 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, तो हमें कितने शेयर्स पर पैसे मिले? अब ये कर लो, 1,50,000 माइनस 6,000 माइनस 7,500 इक्वल्स टू 1,36,500 शेयर्स पर 2 रुपए करके मिले, इंटू 2 2,73,000 रुपए, 2,73,000 रुपए। प्यारे बच्चों, तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि जब भी प्रोरेटा अलॉटमेंट का सवाल सॉल्व किया जाएगा आपके द्वारा या किसी और के द्वारा, या कोई भी कर रहा हो या आप कर रहे हो, एक बात एकदम जहन में बिठा लो कि ज्यों ही हम एक्स्ट्रा पैसों का एडजस्टमेंट कर देंगे, उसके बाद सवाल अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाएगा। सवाल में से सारी अड़चनें हट जाएंगी, वो सारे झमेले मिट जाएंगे। तो फिर हमें कैसे सवाल सॉल्व करना है? नॉर्मल करना है, एकदम नॉर्मल। 2,73,000 आप ऐसे ही करते हैं ना, अगर कॉल का कोई पैसा आपको ना दे तो जो जितना नंबर ऑफ शेयर से पैसा मांगा माइनस जो शेयर्स पर नहीं मिला। और ये एक बात हमेशा याद रखना, ये सारे शेयर्स पे जो हम लिख रहे हैं ना पैसे, ये सारे अलॉटेड शेयर्स हैं, अलॉटेड, ये अलॉटेड हैं और हम अलॉटेड पर ही एंट्रीज करेंगे सब जगह। सिर्फ अप्लाइड उस जगह निकालना है जहां पर आपको चेक करना है कि कितना पैसा उसने दिया है। अब मैं बता रहा हूं, आप ये पूरा लेक्चर ध्यान से देखो, 2-3 बार देखो, ठीक है? और ये लेक्चर देखने के बाद आपका अगर अलॉटमेंट यानी प्रोराटा अलॉटमेंट या प्रोरेटा का कॉन्सेप्ट अगर हिलता है तो आप मेरे को बताना, वो बैठ जाएगा आपके जहन में, ठीक है? आइए, कॉल्स इन एरियर, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर होंगे? 6,000 प्लस 7,500 इंटू 2। अब फिर से अपना कैलकुलेटर निकाल लो, 6,000 और ये 60 हो गया क्या? ये कटेगा कैसे? ये काट दो यहाँ से, 6,000 प्लस 7,500 इक्वल्स टू 13,500 इंटू 2 रुपये करके नहीं मिले सर, 27,000 रुपये हमें नहीं मिले हैं सर, 27,000 रुपये हमें नहीं मिले हैं। तो अगर 27,000 रुपये आपको नहीं मिले हैं तो वो 27,000 रुपये कॉल्स इन एरियर कहलाएगा, और वो कॉल्स इन एरियर जो है वो नॉर्मल तरीके से निकला, इस बार अलॉटमेंट के जैसा नहीं निकला। अलॉटमेंट के वक्त इतना मतलब प्रपंच क्यों फैलाया गया? रीजन बीइंग कि वहां पर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई थी इसलिए, और जैसे ही एक्स्ट्रा मनी सब एडजस्ट, सारा का सारा एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट हो गया, वैसे ही प्रपंच भी खत्म। तो ये 3 लाख और ये 27, 7 दोनों 1, 10, ये 3 लाख हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये भी 3 लाख हो गए। अब फिर आ जाना, अब फाइनल कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, वो कितना सर? 1,50,000 शेयर्स पर, और वो कितना रुपया है वो जरा चेक करो, वो है 3 रुपये, वो है 3 रुपये। वो 3 रुपये है। इंटू 3, 4,50,000। अब समझाने वाली सारी बातें खत्म हो गई। जब फॉरफीचर आएगा इस सवाल का तो समझाने वाली बात फिर से आएगी, और फिर से आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, और फिर आप इस तरह के सवालों के महारथी बन जाएंगे और आपको कोई तकलीफ कभी नहीं होगी। तो ये जो एंट्री है ये हो गई। अब पैसे रिसीव करने हैं हमें, रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट हम रिसीव कर रहे हैं।
1,50,000 शेयर्स पर हमें पैसे लेने थे, हमने 6,000 शेयर्स पर नहीं रिसीव किया, 7,500 शेयर्स पर हमें बी ने पैसे नहीं दिए, और वो जो पैसे नहीं दिए वो 3 रुपए करके थे। तो कॉल्सिन एरियर जो होगा हमारा सर, कॉल्सिन एरियर जो होगा वो भी 6,000 और प्लस 7,500 शेयर्स इंटू 3 रुपए पर होगा, इंटू 3 रुपए पर होगा। और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल सर, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो हमने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का ये काम भी कर लिया। कैलकुलेटर निकाल लो, निकालो, देखो 1,50,000 माइनस 6,000 माइनस 7,500 इक्वल टू 1,36,500 इंटू 3 इक्वल टू 4,09,500 रुपये। और ये 4,09,500 रुपये जो हैं आपको यहाँ दिखाने हैं, 4,09,500 रुपये ये डेबिट में आ गया बच्चों। और फिर 13,500 आपका टोटल शेयर है जिस पर पैसे आपको नहीं मिले 3 रुपये करके, 40,500 हो गया वो 40,500। और फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में देख लो 10,000 और ये 10,50, 4,50,000, ठीक है। इसके बाद फॉरफीचर और फिर री इशू, फॉरफीचर और फिर री इशू। अब ऊपर आना, आप एक बार देखना, देखो all these shares were forfeited after final call and 10,000 shares including all shares of A, holder 10,000 shares including all shares of A were reissued as fully paid up share for ₹7.5। तो अब ये सारे के सारे पैसे, सारे के सारे शेयर्स को इन्होंने री इशू कर लिया ए का, और जो बैलेंस का शेयर था बी का वो री इशू किया है। ए का सारा पैसा री इशू, सारा शेयर्स री इशू कर लिया, और बी का सिर्फ बैलेंस का शेयर री इशू किया। और कितना री इशू किया होगा वो देखो एक बार, तो 6,000 और 7,600 13,500, 13,500 शेयर्स पर इन्होंने 13,500 शेयर्स पर इन्होंने टोटल फॉरफीचर किया है। 13,500 शेयर्स पर इन्होंने टोटल फॉरफीचर किया है, 13,500 शेयर्स पर इन्होंने टोटल फॉरफीचर किया है। और 13,500 शेयर्स पर इन्होंने टोटल फॉरफीचर किया है, और ये लोग 10,000 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, जिसमें री इशू जो हो रहा है ए का पूरा शेयर्स री इशू हो रहा है और बी का शेयर्स री इशू नहीं हो रहा है। ए का पूरा शेयर्स री इशू हो रहा है, बी का शेयर री इशू नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। फॉरफीचर की एंट्री की तरफ चलो, फॉरफिट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं ना, फॉरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वो 6,000 प्लस 7,500 इंटू इंटू 10, तो हो गया 1,35,000, वो हो गया 1,35,000। अब मेरे को बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा। यहाँ थोड़ा 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 यहाँ थोड़ा बात करना है। अकाउंट डेबिट वो होगा कि नहीं होगा,
देखो, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का कहानी क्या है कि जिसने पेमेंट किया है, अगर वो जिसने पेमेंट किया है उसका शेयर्स, उसके हिस्से के शेयर से डेबिट नहीं होगा, जिसने पेमेंट नहीं किया उसके हिस्से के शेयर से डेबिट होगा। अगर सिक्योरिटी में पैसा मिला है तो डेबिट नहीं होगा, और नहीं मिला है तो डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो हमें तो नहीं मिला ना, मिला है, वो कैसे करेंगे पता। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा किस वक्त लेना था, सिक्योरिटीज में का पैसा हमें अलॉटमेंट के वक्त लेना था, और अलॉटमेंट के वक्त किस बंदे ने फेल किया है पैसा देना, मिस्टर ए। और जबकि आप बोलेंगे मिस्टर ए ने तो पैसा जो दिया है वो एक्स्ट्रा ही दिया था, तो कुछ पैसे उसके एडजस्ट भी हुए। इसका मतलब मिस्टर ए ही सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट के वक्त पैसा नहीं दिया है, और इक्विटी शेयर पर मिलने वाला प्रीमियम शायद वो नहीं दिया हो। हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, और वो चेक कैसे करेंगे देखिए, यहाँ नीचे देखो चेक करते हैं। अलॉटमेंट के वक्त हमें कितने लेने थे उससे, ए से। अलॉटमेंट के वक्त हमें ए से लेना था टोटल 5 रुपया। उस 5 रुपया में क्या था, 3 रुपया कैपिटल का पैसा और 2 रुपया प्रीमियम का। इसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं, ए को 6000। इसका मतलब अलॉटमेंट के वक्त हमें 6000 इंटू 3 18,000 रुपये लेने थे कैपिटल के अगेंस्ट में, और 6000 इंटू 2 लेने थे प्रीमियम के लिए, और ये दोनों मिलाकर कुल हो रहे हैं 30,000 रुपये। तो 6000 इंटू 5, वो समझ आ रहा है आपको। लेकिन हमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है, वो एक्स्ट्रा पैसा 2400 मिला है सिर्फ। और वो 2400 मिला, वो कैसे देख पा रहे हैं आप, ऊपर जाकर देखो। देखो ये रहा एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट 2400 रुपये, और कॉल सी ये देखो अमाउंट ऑलरेडी पेड 2400 रुपये। तो ये एक्स्ट्रा पैसा जो हमें मिला है वो सिर्फ 2400 मिला है। ये टोटल मिलकर कितने हो रहा है, 30,000। इतना मेरे को लेना था, समझो, ठीक है। और जो हमें एक्स्ट्रा मिला है वो मिला है 2400। तो भाई एक्स्ट्रा जो मिला है ना, वो 2400 सबसे पहले एडजस्ट होगा कैपिटल के अगेंस्ट, और अगर यहाँ एडजस्ट होने के बाद कुछ पैसे अगर बचते हैं तब जाकर वो यहाँ एडजस्ट होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। तो 18,000 माइनस 2400 कर लो, कितना होगा, 18,000 माइनस 2400 15,600, यानी कैपिटल का ड्यू रह गया 15,600 और इसका ड्यू रह गया 12,000। तो ये मिलकर हो गया 27,600 रुपये। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हाँ सर आप देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी वो पहले कैपिटल के अगेंस्ट में एडजस्ट होगी, फिर जाकर वो एडजस्ट होगी, ये ए का है, प्रीमियम के अगेंस्ट में। इसका मतलब ए का प्रीमियम का पैसा पूरा का पूरा ड्यू है, ये वाला पोर्शन। इसका मतलब हम यहाँ प्रीमियम को डेबिट करेंगे 12,000 रुपये से। अब देखो बहुत क्रिटिकल चीज़ें आ रही हैं इसमें। फिर करना है टू कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर करने के वक्त हम चेक करें कितना कितना पैसा कौन कौन नहीं दिया। तो ए जो है वो 27,600 नहीं दिया है अलॉटमेंट के वक्त का। उसके बाद उसने नहीं दिया है कॉल के वक्त का 6,000 इंटू 2 कॉल 1। फिर उसने नहीं दिया है प्लस 6,000 इंटू 3। तो 18,000 प्लस 12,000 30,000 और 20,000 50,000 प्लस 7,600 57,600 रुपये उसने नहीं दिया। 57,600 रुपये उसने नहीं दिया ए ने, ठीक है।
यानी टोटल कॉल्स इन एरियर ए का है 57,600, ये टोटल नहीं है, टोटल ए का 57,600, बी का देख लो, बी का कॉल्स इन एरियर होगा कितना, वो 7,500 शेयर्स पर कब कब नहीं दिया है, सिर्फ एक बार, दोनों कॉल नहीं दिया उसने, तो इसका सिंपल है, थोड़ा ए का ही बस ऊपर नीचे हो रहा, 7,500 इंटू 2 + 3 यानी 5, ये कर लो मल्टीप्लाई वगैरह, 7,500 इंटू 5, 37,500 और प्लस कितना था 57,600 ना, 57,600, कुल कितना हो गया 95,100, 95,100 रुपये। शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा, जितना रिसीव किया है उतना एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो हमने रिसीव कितना किया है वो देखो, देखो हमने जो रिसीव किया है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ, अब ध्यान से देखना एकदम, हमने जो रिसीव किया है वो यहाँ लिख रहा हूँ, ए के हम ए से रिसीव किया 7,200 इंटू 3 था कि 2 था, 2 रुपया था ना, एप्लीकेशन का पैसा कितना था 2 रुपया, क्योंकि ए जब अप्लाई किया तो 2 रुपये करके एप्लीकेशन के वक्त 7,200 शेयर पे दिया, ये अप्लाइड है। देखो मैंने कब अप्लाइड अलॉटेड बोला चेक करने के लिए, जब जब पैसे लेने कितने हैं या लिए कितने हैं वो देखना है। तो 14,400 इसने दिया, इसमें प्रीमियम का अमाउंट मिला हुआ नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो प्रीमियम की हुई नहीं, तो प्रीमियम का अमाउंट ऐसे नहीं मिला हुआ। और बी ने कितना दिया, बी ने दिया है सर 7,500 शेयर पर। देखो ये अलॉटेड है, हम इसका अलॉटेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये अलॉटमेंट के वक्त फेल नहीं किया, इसलिए इसका कोई झमेला ही नहीं है। 7,500 इंटू इसने दिया है 2 रुपया एप्लीकेशन का और 3 रुपया अलॉटमेंट का, ये अलॉटमेंट की मनी है और ये एप्लीकेशन की मनी है। मैं सारा डिटेल इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। तो 5 रुपया करके इसने दिया है और फिर 5 रुपया करके इसने नहीं दिया है, और 2 रुपया प्रीमियम का हमको लेना ही नहीं है। तो ये हो गया कितना 37,500 प्लस 37,500 प्लस 14,400 इक्वल्स टू 51900। अच्छा ये 51900 हो रहा है क्या, 51900, तो 51900 ये मेरे को शेयर फॉर फीचर में डालना है, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये रहा ना, ये रहा 51900, ये है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये उसका कैलकुलेशन, शेयर फॉर फीचर का ये कैलकुलेशन। अब आप एक बार डेबिट क्रेडिट मिला लो एक बार, चलो मैं भी देख लेता हूँ डेबिट क्रेडिट मिला करके। 51,900 प्लस 95,100, क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं कैलकुलेशन में। 147 माइनस 12,000 इक्वल्स टू 135, इसका मतलब गलती नहीं हुई है और ये सही है बिल्कुल, समझ आ गया। अब बस एक काम बचा हुआ है, सिर्फ री इशू। आइए फटाफट री इशू कर लेते हैं, और शेयर्स री इशू कितने में हुए, 7.5 रुपये में, ठीक है। 7.5 रुपये में री इशू हुए, तो हमने बस 2 एंट्री करनी है, एक री इशू की और एक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। आ जाओ री इशू कर लो। देखो री इशू की एंट्री, री इशू सिर्फ कितना हुआ 10,000 शेयर्स, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 और यहाँ अमाउंट कितना लिखना है अपने को 7.5, तो ये हो गया 75,000। और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये हो गया 2.5 इंटू 10,000, ये हो गया 25,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया 1 लाख, ये 1 लाख हो गया। अब हम इनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आओ, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट
डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, इस अमाउंट को फाइंड आउट करना है पर यूनिट बेसिस पे। सुनो अभी, ए और बी दो बंदे हैं, कितना नंबर ऑफ शेयर्स टोटल इशू हुआ 10,000, जिसमें ए का सारा शेयर री इशू हो गया, इसका मतलब ए का 6,000 शेयर री इशू हो गया, और बी का कितना होगा तब 4,000 शेयर री इशू हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर ये कितना है, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर वो कहाँ से अब पता चलेगा आपको, आप यहाँ जाओ देखो, ये 14,400 रुपये हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा चीज़ जो है आपको बहुत बारीक बारीक तरीके से करना है। ये 14,400 रुपये हैं, ये कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स पे अलॉट हुए थे, मतलब कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स के पैसे हैं, 6,000। तो अमाउंट पर शेयर कितना हो गया, कैलकुलेटर निकाल लो। देखो यहाँ फिर हमने वो क्या लिया है, 14,400। अच्छा, ये 6,000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6,000 सामान बिक रहा है ना हमारा, 2.4 फॉरफिट तो पूरा ही हुआ है, 2.4 यानी ₹2.40, 2.40 ये फॉरफीचर का अमाउंट है। ठीक है, पर शेयर। उसके बाद इनका अमाउंट पर शेयर कितना फॉरफिट हुआ, ₹5, वहाँ दिया हुआ आप देख लेना, माइनस लॉस ये हो गया 2.5 और ये 2.50। और ये गलत हो रहा है कहीं पे, ये कहीं गलत हो रहा है, एक बार कहीं चेक करो, समवेयर इट मिसिंग। 5 और री इशू 2.5, टोटल हमने रिसीव किए हैं 14,400 इनसे। ठीक है, इनके शेयर्स हैं 6,000 ना, एक सेकंड, 14400 डिवाइडेड बाई 6,000, 2.4। लॉस पर शेयर अगर 2.5 हो जा रहा है तो एक्स्ट्रा लॉस हो जा रहा है। यहाँ हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 5, एक सेकंड रुक जाओ, 5 इंटू, मैं सॉरी 5 माइनस 2.5, 5 तो 2.5 ही आएगा, तो 2.5 इंटू 4,000 कितना हो गया, 10,000, और इस पर 600 का नुकसान है, तो 9,400 का टोटल नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ लॉस माइनस करने के बाद आ रहा है गेन, कितना आ रहा है 0.10, इनका माइनस आ रहा है और इनका 2.5 प्लस आ रहा है। प्रॉफिट पर शेयर ये हो गया 0.10 और ये हो गया 2.5। अब देखना जरा, कैपिटल रिजर्व में जो जाएगा वो जाएगा 0.10 इंटू 6,000, एक ये माइनस, और ये 2.5 इंटू 4,000 ये प्लस, तो अमाउंट आएगा 10,000 यानी 2.5 इंटू 4,000, ये बी का है, और फिर ए का हो गया 0.10 इंटू, ये माइनस में है 6,000 इक्वल टू 600 रुपये, तो 9,400 ये टोटल जाएगा इसमें 9,400, ये तो 9,400 इसमें डाल दिया, 9,400। तो ये आपका प्रोडेटा का सवाल ख़त्म हुआ, आप अच्छे से देख लेना।
जब क्लास देख लेंगे तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना यूट्यूब चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, गुड नाइट।